Today, I will teach you about common potential and heat loss during redistribution on connecting charge capacitor. मतलब अगर हम दो अलग अलग कैपेसिटर को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम चार्ज करते हैं और फिर उसको डिस्कनेक्ट करके आपस में कनेक्ट कर देंगे तो फिर चार्ज का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो लॉस होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोगों ने दो कैपेसिटर लिया है, ये आपका C1 और इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं वोल्टेज V1 से। अब क्या होगा, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो फुल चार्ज होने के बाद इस पे चार्ज का जो वैल्यू आएगा वो होगा Q1 इज इक्वल टू C1 V1। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा कैपेसिटर लेंगे जिसका कि कैपेसिटेंस C2 है और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे वोल्टेज V2 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चार्ज होने के बाद जो फाइनल चार्ज होगा वो होगा C2 V2। अब यहाँ पे चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ फिर से नेगेटिव आएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर इन लोगों को आपस में रिकनेक्ट कर दिए, यानी अब C1 और C2 कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए, दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज किया गया था, इसलिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लेते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 अगर हुआ तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा इनिशियली, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और चार्ज फ्लो करना शुरू होगा, जिसके कारण इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और फाइनली चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मान लेते हैं Q1 डैश और Q2 डैश हो चुका है। अब जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा तो दोनों ही आपस में पैरेलल हो जाएगा, जिसके कारण दोनों के ही अक्रॉस सेम पोटेंशियल V आ चुका होगा। अब हम लोगों को इसी पोटेंशियल V को फाइंड करना है कि ये पोटेंशियल कितना आएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किए हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो मेरा चार्ज कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, मतलब जो कोई एक्स्ट्रा ना तो चार्ज सिस्टम में आ रहा है और ना ही सिस्टम से कोई चार्ज बाहर जा रहा है, इसलिए टोटल चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा। टोटल चार्ज इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, जो कि एक कांस्टेंट होगा। अब Q1 को हम लोग फाइंड कर सकते हैं और Q2 को भी फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं कॉमन पोटेंशियल पे। कॉमन पोटेंशियल V, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये है आपका टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कितना के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि C1 और C2 आपस में पैरेलल है, जिसके कारण टोटल कैपेसिटेंस जो होगा वो होगा आपका C1 प्लस C2। और अभी हमने जस्ट ऊपर में देखा कि Q1 का जो वैल्यू है वो आपका हो जाता है C1 V1 और Q2 का जो वैल्यू आएगा वो होगा C2 V2 होल डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और यही फ्रेंड्स आपका कॉमन पोटेंशियल है। अब हम लोग बात करेंगे हीट लॉस के बारे में। अब देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा, सिस्टम से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगा और हम लोग उसी को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, अगर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अगर हमको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। ठीक है, अब कैपेसिटर को
जब V1 से हम लोग ने चार्ज किया था उसके कारण उसमें एनर्जी क्या रहा होगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा जो कैपेसिटर है जिसका कि वोल्टेज V2 है और कैपेसिटेंस C2 है, उस पे एनर्जी क्या होगा, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। यानी इनिशियली इस सिस्टम में चार्ज था आपका C1 V1 का स्क्वायर और हाफ C2 V2 का स्क्वायर। फाइनली क्या हो चुका है, फाइनली आपका होगा हाफ C इक्विवेलेंट इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, लॉसेस फाइंड करना है। तो लॉस इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C इक्विवेलेंट V का स्क्वायर। तो फ्रेंड आप इसके आगे देख सकते हैं कि हमने C इक्विवेलेंट यानी C1 प्लस C2 वैल्यू पुट कर दिया और कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू पुट कर दिया। इसमें पुट करने के बाद हमने इसे एक्सपेंड किया और C1 C2 एलसीएम निकाल दिया। इस पूरे चीज को हमने एक्सपेंड किया है। दोस्तों आप इस वीडियो को रोक करके पूरा का पूरा एक्सपेंशन आप देख सकते हैं, ठीक है। फाइनली एक्सपेंड करने के बाद आपको कुछ ऐसा टर्म मिलेगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि हीट लॉस हुआ है।